Hello friends, welcome to BioBank. Today's topic is lac operon. Lac operon है क्या? इसको समझने के लिए सबसे पहले थोड़ा सा रिवीजन करते हैं रिगार्डिंग कि जो प्रोकैरियोट्स होते हैं लाइक बैक्टीरिया वो पॉलीसिस्ट्रॉनिक होते हैं. व्हाट इज पॉलीसिस्ट्रॉनिक? पॉलीसिस्ट्रॉनिक का मतलब ये है देयर इज मोर देन वन स्ट्रक्चरल जीन. ओके, मोर देन वन स्ट्रक्चरल जीन तो मोर देन वन एमआरएनए बनाएगा, मोर देन वन एमआरएनए बनेगा, मोर देन वन प्रोटीन. लेकिन ये सारे डिफरेंट डिफरेंट जो प्रोटीन्स हैं या डिफरेंट डिफरेंट पॉलीपेप्टाइड चेन्स ऑफ अमाइनो एसिड है, दे आर गोइंग टू परफॉर्म अ सिंगल फंक्शन, दैट इज व्हाट कॉल्ड पॉलीसिस्ट्रॉनिक कंडीशन, राइट? मतलब हमारे अंदर हम मोनोसिस्ट्रॉनिक है क्योंकि हमें फर्दर कॉम्प्लिकेशन नहीं चाहिए. क्यों नहीं चाहिए? क्योंकि अगर हम मोर एक ही काम के लिए मोर देन वन एमआरएनए, मोर देन वन पॉलीपेप्टाइड असाइन करेंगे तो वो और ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा. जो यूकैरियोट्स है वो पॉलीसिस्ट्रॉनिक है, मींस मोर देन वन structural gene, more than one mRNA, more than one polypeptide chain of amino acid, and hence more than one protein for a single functioning, which is called polycistronic condition. ठीक है, तो पॉलीसिस्ट्रॉनिक है यानी कि मोर देन वन स्ट्रक्चरल जीन होते हैं. बैक्टीरिया जिसकी अभी हम फिलहाल बात कर रहे हैं वो है, उसे कहते हैं लैक ऑपेरॉन. व्हाट इज लैक ऑपेरॉन? लैक ऑपेरॉन जो है वो लैक्टोज मेटाबॉलिज्म के लिए है. व्हाट इज लैक्टोज मेटाबॉलिज्म? अगर आपको याद हो, हमने ये पढ़ा था कि एक प्रमोटर, जब हमने ट्रांसक्रिप्शन के अंदर एक प्रमोटर जीन है, प्रमोटर जीन के वजह से ये एक्सेस होता है स्ट्रक्चरल जीन का एंड देन टर्मिनेट हो जाता है, एक पर्टिकुलर तरीके का एमआरएनए बनता है और ये एमआरएनए फाइनली एमाइनो एसिड्स के पॉलीपेप्टाइड चेन बनाते हैं. ठीक है, जिसको हम क्या कहते थे? प्रोटीन. क्लियर है यहाँ तक? तो लैक ऑपेरॉन एक ऑपेरॉन है, एक ऑपरेटर है जिसमें आपके पास एक जीन है. ओके, इसके पास मोर देन वन स्ट्रक्चरल जीन है. सपोज ये हमारा मोर देन वन स्ट्रक्चरल जीन, सबको अलग अलग कलर से कोड कर दिया. ओके, हमने ये एक स्ट्रक्चरल जीन, हमारा ये दूसरा स्ट्रक्चरल जीन, हमारा ये एक और कलर ले लेते हैं, हमारा ये एक और स्ट्रक्चरल जीन, तीन स्ट्रक्चरल जीन हमने ले लिया. ओके, तो ये जो तीन स्ट्रक्चरल जीन है वो कोड होता है एक पर्टिकुलर रीजन से जिसको हमने कह दिया प्रोमोटर है. ओके, सो प्रोमोटर, इसमें क्या था जो हमने पढ़ा था? एक प्रोमोटर है, एमआरएनए सिंथेसाइज करेगा, टर्मिनेटर से एंड हो जाएगा. फिलहाल एक ही प्रोमोटर ये तीन तरह के स्ट्रक्चरल जीन से एमआरएनए को सिंथेसाइज कराएगा. ओके, लेकिन ये हर समय सिंथेसाइज नहीं कर रहा, ये रहता है स्विच ऑफ पोजीशन में. व्हाट इज स्विच ऑफ पोजीशन? जनरली lac operon is an operon, means it is a group of genes. Okay, lac operon is an operon which is a group of genes with a single promoter. You can see the group of genes which are going to perform several polypeptide chain of amino acid. Okay, so there is a group of gene, लेकिन एक promoter क्या है? एक single promoter जो सिंगल एमआरएनए बनाएगा. यानी ये जो है इसने भी अपना कुछ कंट्रीब्यूशन देना, इसने भी अपना कुछ कंट्रीब्यूशन देना. ये सब जो एमआरएनए बनाएगा वो सिंगल एमआरएनए है जिसको हम लैक एमआरएनए कहते हैं. ओके, एमआरएनए तो हमें पता ही है कि जीन जो है वो एमआरएनए बनाने वाला है, तो ये भी एमआरएनए बनाएगा. लेकिन ये लैक्टोज मेटाबॉलिज्म के लिए एक स्पेसिफिक जीन है जिसको हम लैक ऑपेरॉन कहते हैं. इट इज अ ग्रुप ऑफ जीन जिसके पास एक सिंगल प्रमोटर है और वो सिंगल एमआरएनए बनाने वाला है. और ये ऑपेरॉन डिफरेंट डिफरेंट प्रोटीन्स के लिए कोड करेंगे. ये जो एमआरएनए वो डिफरेंट प्रोटीन के लिए कोड करेगा, ये डिफरेंट प्रोटीन के लिए कोड करेगा और ये डिफरेंट प्रोटीन के लिए. लेकिन काम सबका वही है, क्या? लैक्टोज मेटाबॉलिज्म. ओके, काम सबका यही है, लैक्टोज मेटाबॉलिज्म. थोड़ा सा और इसे समझते हैं. हमने क्या समझा? लैक ऑपेरॉन, लैक ऑपेरॉन एक ग्रुप ऑफ जीन्स है. ठीक है, ग्रुप ऑफ जीन्स की जरूरत क्यों पड़ी? तो जो लैक ऑपेरॉन है, लैक ऑपेरॉन हर जगह हर समय एक्टिवेटेड नहीं होता. ये जो यूकैरियोट्स है इनके पास स्पेसिफिक जीन्स होते हैं. ओके, यूकैरियोट्स के पास स्पेसिफिक जीन्स होते हैं. क्या है स्पेसिफिक जीन? ये पॉलीसिस्ट्रॉनिक कंडीशन पहला हम समझ गए, ये है पॉलीसिस्ट्रॉनिक कंडीशन. पॉलीसिस्ट्रॉनिक हम समझ गए. व्हाट इज पॉलीसिस्ट्रॉनिक? Polycistronic is a condition in which there is more than one structural gene and more than one polypeptide chain of amino acid to perform a single function is polycistronic condition. वो एक कंडीशन है
पॉलीसिस्ट्रॉनिक यूकैरियोट्स के अंदर। दूसरा जो हमें समझना है इसके अंदर कि ये लैक ऑपेरॉन क्या है। तो लैक ऑपेरॉन जनरली स्विच ऑफ पोजीशन में होता है। स्विच ऑफ, स्विच ऑफ पोजीशन क्या हुआ, अभी ये काम नहीं कर रहा। जब आपको बैक्टीरिया को जो खाना देना, सपोज आपने ग्लूकोज दिया बैक्टीरिया को फूड, तो क्या लैक्टोज तो नहीं दिया, लैक्टोज नहीं दिया तो लैक ऑपरॉन अभी सोया हुआ है स्विच ऑफ पोजीशन में। व्हेन ग्लूकोज इज द एनर्जी मीडियम, ग्लूकोज को तोड़ के वो एज एन एनर्जी यूज करता है, तो लैक ऑपरॉन अभी स्विच ऑफ पोजीशन पे है क्योंकि लैक्टोज मीडियम में नहीं है। जब सारा ग्लूकोज खत्म हो गया और लैक्टोज है मीडियम में, so when there is lactose in the medium, इस केस में when you are taking lactose as your food, your energy reservoir, इस केस में ये लैक ऑपरॉन स्विच ऑन हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसके मेटाबॉलिज्म की जरूरत पड़ेगी। कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तक क्लियर है? ओके, तब इसके मेटाबॉलिज्म की जरूरत पड़ेगी। एक बार वाइंड अप करते हैं। यूकैरियोट्स की बात कर रहे थे, वो पॉलीसिस्ट्रॉनिक कंडीशन है। आई होप एवरीबॉडी अंडरस्टैंड व्हाट इज पॉलीसिस्ट्रॉनिक। नाउ लैक ऑपेरॉन क्या है? लैक ऑपेरॉन एक सेट ऑफ जीन्स है, जो भी हमने पढ़ा, एक सेट ऑफ जीन्स है जिसमें मोर देन वन स्ट्रक्चरल जीन और सिंगल प्रमोटर है। अभी हमने इसके बारे में डिस्कस किया कि लैक ऑपेरॉन ग्रुप ऑफ जीन्स है जिसके पास मोर देन वन एमआरएनए बनाएगा और वो सिंगल प्रमोटर से ट्रांसक्राइब होने वाला है। ठीक है, so more than one gene for a single mRNA, but promoter is also single, but the enzymes which are going to be formed are more than one. Okay, पर ये इनिशियली स्विच ऑफ पोजीशन पे है when there is no lactose in the medium, तो वो ग्लूकोज एज ए भोजन ले रहा है, खाना खा रहा है। बट आफ्टर दैट when glucose is completely finished, it is not there in the medium anymore, then वो लैक्टोज को खाएगा, लैक्टोज को फीड करेगा। अब लैक्टोज जब आप खा रहे हो तो उसका मेटाबॉलिज्म भी जरूरत है। अब जो स्विच ऑफ पोजीशन पे लैक ऑपेरॉन था, जो ग्रुप ऑफ जीन्स की हम बात कर रहे थे, ये हो जाएगा स्विच ऑन पोजीशन, स्विच ऑन पोजीशन। अब इसको थोड़ा अच्छे से समझते हैं। ओके, तो इसको थोड़ा अच्छे से समझने के लिए ये समझना पड़ेगा कि ये है क्या। तो ये सेट ऑफ जीन्स है। ओके, हाँ, तो सेट ऑफ जीन्स हमें समझ आ रहा है। हमें लर्न करने का तरीका सीखा गया है। ये क्या है? पिपोजिया। पिपोजिया लर्न कर लो, पिपोजिया। ओके, सो पी प्रोमोटर के लिए है इसे, और ये प्रोमोटर रीजन, इसका अपना प्रोमोटर रीजन है। ये आई क्या है? आई इज इंड्यूसर। ये एक इंड्यूसर रीजन है जो एक तरह का एमआरएनए बनाएगा जिसको कहेंगे रिप्रेसर एमआरएनए। ये रिप्रेसर एमआरएनए रिप्रेसर प्रोटीन बनाएगा जो इस ऑपरेटर रीजन को बाइंड करेगा। अगर हम इसको यहाँ देखते हैं, प्रोमोटर प्रोमोटर इग्नोर मारो, इंड्यूसर ने एक एमआरएनए बनाया, इस एमआरएनए को हम रिप्रेसर एमआरएनए कहेंगे। ओके, रिप्रेसर एमआरएनए जाके इस ऑपरेटर रीजन, अगर ये ऑफ, अगर ये बाइंड किया हुआ है तो ये जेड वाई ए जो स्ट्रक्चरल जीन्स के पार्ट है वो फंक्शनल नहीं है, दोनों कोई काम नहीं कर रहा। तो रिप्रेसर एमआरएनए क्या बना देगा? रिप्रेसर प्रोटीन। ये रिप्रेसर प्रोटीन जाके बाइंड कर देगा इस ऑपरेटर रीजन को। ये रिप्रेसर प्रोटीन बना दिया, ये रिप्रेसर प्रोटीन इस ऑपरेटर रीजन को जाके बाइंड कर दिया। नाउ इट्स नॉट फंक्शनल एनीमोर, means when operator is binded, this ZYA which are structural gene is not functional anymore। यानी ये कौन सा पोजीशन है? ये है स्विच ऑफ पोजीशन। इस स्विच ऑफ पोजीशन पे ये कुछ काम नहीं कर रहा, लेकिन जैसे ही लैक्टोज आ गया मीडियम में, व्हेन देयर इज लैक्टोज इन द मीडियम, जब मीडियम में लैक्टोज आ गया, व्हेन देयर इज लैक्टोज इन द मीडियम, कौन आ गया? लैक्टोज। अब इसको खाना खाना है, लैक्टोज, ग्लूकोज नहीं खाएगा। अब फिर वही चीज होगा, आई इज इंड्यूसर जीन विच इज गोइंग टू प्रोड्यूस रिप्रेसर एमआरएनए। रिप्रेसर एमआरएनए से रिप्रेसर प्रोटीन आया, लेकिन इंस्टेड ऑफ बाइंडिंग टू दिस ऑपरेटर, इस ऑपरेटर को बाइंड करने के बजाय दिस रिप्रेसर इज बाइंडेड बाय एन इंड्यूसर। इंड्यूसर कौन है यहाँ पर? इंड्यूसर इज
लैक्टोज इंड्यूसर यहाँ पे लैक्टोज है. व्हेन this in lactose is present in the medium, repressor protein instead of binding with operator, now it has binded with this inducer which is lactose. अब lactose present होने से repressor को bind कर दिया गया. Now operator is free, so the structural gene ZYA is functional. जब स्ट्रक्चरल जीन ZYA फंक्शनल है तो वो कौन सा mRNA ट्रांसक्रिप्शन, हमें पता है जीन से क्या बनने वाला है, mRNA. अब ये mRNA ट्रांसक्रिप्शन करके बनाएगा लैक mRNA. ये लैक mRNA अपना प्रोटीन अपने अपने एंजाइम्स बना रहा है. Z के वजह से बीटा गैलेक्टोसिडेज, Y के वजह से परमिएज और A के वजह से ट्रांस एसिटाइलेज. ये तीन एंजाइम की जरूरत है लैक्टोज मेटाबॉलिज्म के लिए. और इस तरीके से लैक्टोज अगर मीडियम में है तो बैक्टीरिया उसको एज अ फूड यूज करके अपना एनर्जी डिराइव करता है बाय द मेटाबॉलिज्म ऑफ लैक्टोज विद द हेल्प ऑफ दीज एंजाइम बीटा गैलेक्टोसिडेज, परमिएज एंड ट्रांसएसिटाइलेज. इस तरह से जो पहले स्विच ऑफ पोजीशन में था अब वो स्विच ऑन पोजीशन में हो गया. एंड हेंस व्हाट हैपेंड, वो लैक्टोज को खाने लगा, मेटाबॉलिज्म हुआ और एनर्जी डिराइव किया. इस तरीके से हमने लैक ऑपेरॉन समझा. हम फर्दर एक और क्लास में इसको एड ऑन करेंगे रिगार्डिंग द वर्क ऑफ बीटा गैलेक्टोसिडेज, परमिएज एंड ट्रांसएसिटाइलेज. होप यू एंजॉय द लेक्चर. सॉरी. और मिलते हैं